हेलो बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज के वीडियो में बच्चों आपको हम बताने जा रहा हूं यूपी बोर्ड तथा अन्य बोर्ड जैसे सीबीएसई बोर्ड जो होता है उसमें आपका जो एग्जाम बोर्ड का होता है उसमें आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है द्विघात समीकरण से। ऐसे क्वेश्चन होता है जिसका पूछ देता है द्विघात समीकरण देगा वो कह देगा कि विविधकर का मान बताओ और इसकी मूलों की प्रकृति भी आप बताएं। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, आज के वीडियो में हम आपके लिए जो लाया हूं इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है बच्चों। चलो हम आपको बताते हैं इसको कैसे हल करोगे बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं आपका पहला समीकरण जो द्विघात समीकरण है वो 2x² - 3x + 5 = 0 है। दूसरा जो क्वेश्चन है 3x² - 4 × √3 × x + 4 = 0 है। अब आपको मैं पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लिख देता हूं, ये 2x² - 3x + 5 = 0 बच्चों। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको हल करने जा रहा हूं। हल लिखने के बाद आप लिखोगे दिया है, तो दिया है में बच्चों ध्यान में रखिए कि आपको जो दिया है में जो आप लिखते हो ना द्विघात समीकरण जो दिया रहता है उसको पूरा उतार लोगे। ऐसे उतारने के बाद आपको ABC का मान चाहिए क्योंकि आपका विविधकर का जो फार्मूला होता है D बराबर B² - 4AC होता है बच्चों। तो ABC का मान पहले चाहिए, तो पहले मान निकाल लेता हूं। तो यहाँ पे लिखूंगा उक्त समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर बच्चों आप देखो x² का गुणांक ये है, यहाँ पे x² का गुणांक 2 है तो हमारा a का मान 2 हो जाएगा। x का गुणांक +b, x का गुणांक -3 चिन्ह सहित लोगे, b बराबर -3, c का जो मान है आप c = +5 लिखोगे। विविधकर का सूत्र कैपिटल D बराबर होता है B² - 4AC बच्चों। अब b के स्थान पर -3 है, आप रखोगे, इसका स्क्वायर करो, -4 गुणते a का मान 2 है, 2 रख दो बच्चों। और उसके बाद c का मान यहाँ 5 है, 5 रख दीजिए। उसके बाद आप सरल करिए, -3 का होल घात जब सम संख्या है तो अब अंदर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, -4 दूनी 8 5 40। अब इसको घटा दो बच्चों तो माइनस का 31 हो जाएगा। d का मान आपको मिल गया है -31। तो d बराबर -31 विविधकर का मान मिल चुका है बच्चों। अब हमको मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति कैसे निकलेगा भाई? तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पहले हम d का मान चेक करते हैं कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है, कि धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग है, कि धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग नहीं है। अब चलो चेक करते हैं। तो हमें तो d का जो मान मिला है -31 मिला है बच्चों, और ये आपका d का जो विविधकर का जो मान है वो ऋणात्मक है। और आपको पता होगा कि ऋणात्मक जब होता है d का मान तो मूलों की प्रकृति क्या बताई जाती है? तो मूलों का प्रकृति जो होता है बेटा ये हो जाएगा वास्तविक नहीं। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी होता है अधिकल्पित। तीसरा वर्ड भी होता है बोलना चाहेंगे तो इसी को बोलते हैं काल्पनिक। ठीक है, ये आपका मूलों की प्रकृति हो गया। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा जो विविधकर का मान देख रहे हैं d का मान -31 और दूसरा जो हमारा जो मूलों की प्रकृति बताना था वो भी फाइनल हो चुका है बच्चों। हम आपको इसको मूलों की जो प्रकृति है थोड़ा सा मार्का लगा के दिखा देता हूँ। ये वाली जो वैल्यू है ये मूलों की प्रकृति हो गया और ये वाला जो मान है हमारा d का मान हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको हम लोग हल करेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं। ये हमारा 3x² - 4 √3x + 4 = 0 है बच्चों। अब आपको मैंने बताया था कि इसको क्वेश्चन को हल करना है तो हल लिखिए, उसके बाद आपको दिया है लिखना है। दिया है में आप लिखिए 3x² - 4 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 × x + 4
बराबर 0 हो जाएगा बेटा। अब क्या करना है जरा ध्यान से देखिए, इसको हमको ABC का मान द्विघात समीकरण से निकालिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप उक्त समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, और जैसे ही बच्चों तुलना करेंगे आपको पता है हमारा x² का गुणांक a, x² का गुणांक 3 है, तो a का मान 3 लिख देंगे। b का मान बताइए, प्लस b माइनस का इतना है तो -4√3 लिख देंगे। c का मान हमारा प्लस ही है, +4, c बराबर हम 4 लिखेंगे बच्चों। अब आपको विविधकर d के लिए फार्मूला आपको पता होगा कि इसके लिए जो फार्मूला होता है d = b² - 4ac होता है बच्चों। अब आप करेंगे क्या, इसका मान रखिए। तो यहाँ पे b की जो वैल्यू है मेरा -4√3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 4 गुणते a का मान 3 है तो 3 रख दो। c का मान देखो यहाँ 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब इसके बाद अगर हम आपको बताएं तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये होल घात सम संख्या अंदर जाएगा तो माइनस को प्लस कर देगा। 4 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर होगा तो फ्रेश 3, और बाहर आएंगे तो आपको मिल जाएगा 4 तिहाई 12 चौको 48। अब 16 तिहाई ये हो जाएगा 48 माइनस 48, और आपको देख सकते हैं कि इसको आप घटाइए तो घटाएंगे तो मान क्या मिलने वाला है, 0। इस तरह से हमारा जो विविधकर d का मान मिल गया वो 0 मिल गया। अब एक आंसर तो बच्चों मेरा प्राप्त हो चुका है। अब हमको चाहिए मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम लोग को करना क्या होता है, पहले d का मान चूंकि हम लोग को पता है 0, तो विविधकर का मान जब 0 होता है तो मूलों की प्रकृति क्या होता है। तो यहाँ पे हम मूलों की जो प्रकृति होता है बेटा, इसको आप लिखोगे इसके सामने। 0 होने के बाद मूलों की प्रकृति होता है वास्तविक परिमेय असमान, वह समान होता है, असमान नहीं बेटा, समान होता है। ठीक है, इस तरह से मूलों की प्रकृति वाला भी आंसर, दूसरा आंसर भी आ गया। इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मेरा हल हो जाता है, और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर ये क्वेश्चन समझ में आपको आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और शेयर अधिक से अधिक शेयर भी करिए। बेल आइकन को दबाइए बच्चों, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास पहुंच सके और इसका लाभ उनको मिल सके। थैंक यू बच्चों।